हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे अभी है दोपहर का वक्त और यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये है फ्लैक्स सीड्स, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। इसकी जेली बना करके और हम बाल में भी लगाते हैं और हमारे स्किन के लिए, हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये। तो आज मैं इसी को भून रही हूँ यहाँ पे। जैसा कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है मुंबई में, तो मैं ना यहाँ पे इसको भून रही हूँ और इसको चावल के साथ मैं आज खाऊंगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इससे सलाद में भी खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी आप इसे खा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसे भून लेना है और भून करके इसे बस ग्राइंड कर लेना है। और भूनने के टाइम ना बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये उड़ता बहुत है, तो इसको ढक करके भूनना है, नहीं तो ये सारे आपके जो भी कढ़ाई में है ना, एक भी नहीं बचेंगे, सब बाहर ही आ जाएंगे। तो इसलिए मैं इसे थाली से ढक करके और भून रही हूँ। इसके बाद इसको मैं ग्राइंड करूँगी और रुक रुक के ग्राइंड करना है, मतलब एक थोड़ा सा मतलब महीन चूर्ण बना लेना है, पीस लेना है, तो वही करना है। और उसके बाद यहाँ पे बाबू जो है केशव, वो खेल रहा था। मैंने ना इसका बाल धोया है, कभी कभी धुल देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, और गंदा भी हो गया था, तो 3-4 दिनों में मैं इन लोगों के बाल जो है वो धुल देती हूँ, गुनगुन के भी और केशव के भी। तो और बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ता है। रही बात स्टडी की, तो सुबह मेरी 1 घंटे की स्टडी आज हुई है। और बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम हाउसवाइफ हैं और हमारा टाइम ही नहीं मिलता हमारे पढ़ने के लिए, हम क्या करें, कैसे पढ़ें, और बहुत सारे चैनल्स देख करके ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आप सबको वही बताने वाली हूँ। और हाँ, आज का मौसम बहुत बढ़िया है, आप पर्दा से देख सकते हैं, इतना अच्छा यहाँ पे ना हवा बह रहा है। अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है और पर्दा मेरा जो है वो उड़ रहा है। अभी तो मतलब मौसम सही है, 1-2 घंटे बाद बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। अभी 11 बज रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा मौसम में अभी मतलब हवा बह रहा है तो ठंडा ठंडा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद पसीने आने लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लग रही है। तो नाश्ता वगैरह करा दिया है, बच्चे लोगों का स्टडी भी कर ली है। अभी बच्चों के साथ थोड़ा सा मैं टाइम स्पेंड करूँगी, उसके बाद ना अब मतलब बच्चों को खिला विला के फिर मैं पढ़ाई करूँगी। तो यहाँ पे अभी केशव खेल रहा है और थोड़ी देर वो खेल लिया, उसके बाद ना मैं खाना निकाली हूँ। तो ये गुनगुन का खाना है, जो कि दाल चावल और सलाद खाती है वो। उसको टमाटर और ना खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैंने निकाला। और यहाँ पे केशव आ गया है। और यहाँ पे ना मैंने जो तीसी भुना हुआ था उसमें मैंने थोड़े से डाले हैं। यहाँ पे ये देखिए बदमाशी, उसने खीरा डाल दिया। और इसमें ना मैंने नमक डाला है, नींबू डाला है, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको घोल लेंगे, बिल्कुल मतलब दाल की तरह। जितना गाढ़ा पतला आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद उसे ना मैं सब्जी के साथ और इसको दाल जैसा मतलब मिक्स करके खाने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी ये लगता है। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ खाने के लिए, और अब मैं बाबू को, गुनगुन को, दोनों को खिला रही हूँ। गुनगुन तो अपने हाथों से खा रही है, थोड़ा बहुत खाती है, थोड़ा गिराती है, थोड़ा मैं उसे खिला देती हूँ। अब उसको प्रैक्टिस करा रही हूँ कि खुद से वो खाए, और बाबू को मैं खिलाती हूँ। और उसे ना मोबाइल या टीवी दिखाना पड़ता है। आजकल के बच्चों को ना एक जगह आप एक साथ नहीं बैठा सकते कि आप थोड़ी देर बैठ जाओ और आप खाना खा लो, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे बगल से ट्रेन गुजर रही है, जिसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। और बगल में ना बहुत सारे कपड़े हैं, मेरे बगल में बहुत सारे कपड़े हैं जो कि टेबल पे हैं, उसको मुझे अभी फोल्ड करके रखना है। अभी ना उसको मैंने धुल के रखा हुआ है और सूख गए हैं वो, तो अभी जैसे टाइम मिलता है मुझे वो करना है। मतलब सुबह से शाम तक ना काम पीछा ही नहीं छोड़ता है। जैसे मतलब एक काम करती हूँ तो एक लगता है छूटा ही रहा है, इस काम को ऐसे करना है, वैसे करना है, मतलब बच्चों के वजह से ना मतलब डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि मतलब काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब समय नहीं मिल पाता है, और मतलब ये ऐसा लगता है ना कि किचन के काम सुबह से शाम तक ख़त्म करो तो ख़त्म ही नहीं होता है। सुबह नाश्ता, फिर दोपहर को लंच, और फिर नाश्ता के बर्तन धुलो, फिर लंच के बर्तन धुलो, फिर शाम को कुछ नाश्ता बनाओ, उसका बर्तन धुलो, फिर रात के बर्तन धुलो, फिर नाश्ता बनाओ, फिर खाना बनाओ। तो इस तरीके से टाइम ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप उसमें ना थोड़ा थोड़ा समय बचाएंगे ना, या फिर आप खाना बनाते समय जो भी आप एक एक चीज़ें जो भी सब्जेक्ट आपका मतलब लगे कि हाँ इंटरेस्टिंग है, जैसे हिंदी हो गया, जैसे कोई वैसे हिंदी का मतलब हिंदी ग्रामर हो गया,
तो ये सारी चीज़ें हो गई, या फिर इंग्लिश ग्रामर हो गई। तो ये चीज़ों को ना आप बार बार देखेंगे ना तो रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी होने लगेगा। तो इसको आप खाना बनाते समय भी देख सकते हैं, जैसा मैं करती हूँ कि वीडियोज़ के माध्यम से देख सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए। और आप ना एक और बात आपको मैं बता दूँ कि आप एक ही क्लास चुनिएगा, एक ही टीचर को पकड़िएगा। ये नहीं कि आप मेरे बातों पे भरोसा करिएगा, विश्वास करिएगा। एक एक मतलब एक सब्जेक्ट के लिए 4-5 टीचर को कभी मत पकड़िएगा, नहीं तो उसमें ना कॉन्सेप्ट सबका एक ही होता है, मतलब पढ़ाने का मतलब जो टॉपिक होता है एक ही रहता है सिलेबस के हिसाब से, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग हो जाते हैं। वो अलग अलग तरीके से उदाहरण देते हैं, फिर आपको दिक्कत होती है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो और फिर आपकी दिमाग जो है वो काम नहीं करती है। तो इसलिए और बाकी की जो भी हार्ड सब्जेक्ट हैं, जैसे 60 नंबर का जो भी आपका SST है, मैथ साइंस है, मेरा मैथ साइंस है, तो उस सब्जेक्ट के लिए आपको 2-2 घंटे समय देने होंगे। मतलब समय तो आपको देना ही है। और कोशिश करिए कि एक दिन में 4-5 जो भी मतलब 4-5 जो टॉपिक हैं, मतलब 4-5 हमारा सब्जेक्ट है, तो 4-5 सब्जेक्ट नहीं, कम से कम 3 सब्जेक्ट का आप एक दिन में ज़रूर पढ़ाई कर लें। एक वीडियो के माध्यम से जैसा मैंने बताया, 2 आपको क्लास के माध्यम से कर लीजिए, या फिर यूट्यूब का क्लास ले लीजिए, या फिर पेड क्लास ले लीजिए, कहीं से भी कोई भी किसी भी टीचर का ले लीजिए। मैंने हर एक सब्जेक्ट का वीडियो भी बनाया है कि किस सब्जेक्ट का यूट्यूब पे कौन से टीचर बेस्ट हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मतलब टीचर एक ही पकड़िएगा, बार बार एक सब्जेक्ट के लिए बार बार टीचर चेंज मत करिएगा, नहीं तो इसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। आप एक हफ्ते पढ़ेंगे, फिर 4 दिन चेंज करेंगे, फिर 3 दिन बाद फिर दूसरे टीचर को पकड़ेंगे, तो इससे आपका टाइम की हो जाएगी बर्बादी। और फिर आपको वीडियोज़ देखने के लिए यही मिलेगा कि मैंने 8 दिन में सीटेट पास किया, मैंने 20 दिन में सीटेट पास किया, मैंने 1 महीना में पढ़ के सीटेट पास किया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई इतने जल्दी समय में पढ़ करके नहीं पास होता है। उनका पूर्व जो ज्ञान होता है, जो पहले से वो पढ़ रखे हैं, जो उनका बेस मजबूत होता है और काफ़ी ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी पढ़ाई एकदम से मतलब अपने एक रनिंग में रहती है, जैसे वो मतलब स्टूडेंट ही हैं सिर्फ, तो वही इस तरीके से निकाल पाते हैं, नहीं तो इतनी जल्दी हाउसवाइफ काम करते हुए नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको यही सलाह देती हूँ कि आप सब अभी से, जब नोटिफिकेशन नहीं निकला है तो अभी से ही आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। जब नोटिफिकेशन आएगा आप उसको दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, रिवीजन हो जाएगा, फिर आप PYQ लगाएंगे तो सीटेट रुकेगा नहीं और इस बार निकल ही जाएगा। तो इस वजह से मैं भी ये चीज़ें कोशिश कर रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए कि मतलब एक भी चीज़ छूटे ना। आप अच्छे से एक उसके सिलेबस को कवर कर लीजिए, फिर उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और फिर उसका PYQ लगा लीजिए। तो इस तरीके से जब आप करेंगे ना तो आपका सीटेट कभी भी मतलब छूटेगा नहीं और वो निकल ही जाएगा। और यहाँ पे ना मेरा बेटा इधर उधर कर रहा है, कितना मतलब उसको मैं अच्छे से रख रही हूँ, फिर भी वो थोड़ा सा एक तरफ से सोए सोए ना बोर हो जाता है, कमर भी दर्द करने लगता है, बॉडी भी, तो फिर वो पलटने लगता है। तो फिर मैं उसे इस तरफ घुमा दी और वो थोड़ी देर सो गया। 5 मिनट के लिए उठा था, फिर मैंने उसको थपकी दिया, फिर वो सो गया। और इसी तरीके से मेरी होती है पढ़ाई दिन में। और यहाँ दिन में मेरी 2 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। अगर वो सो लेता है कभी 1.5 घंटे, कभी 2 घंटे छूटा रहता है, तो मतलब जो टॉपिक मेरा बचा रहता है, जैसे मैंने पेडागोजी पढ़ा या फिर अभी तो मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ, तो जो भी मैं चैप्टर पढ़ती हूँ थोड़ा बहुत छूटा रहता है और अगर ये उठ जाता है तो मैं उसको कंप्लीट करके ही छोड़ती हूँ। उसको किसी चीज़ में उलझा देती हूँ या मोबाइल दे देती हूँ या कुछ भी खिलौने में, क्योंकि मुझे ना उसको मैं आधे अधूरे छोड़ती हूँ ना तो फिर दोबारा मुझे ना डिस्टर्ब हो जाती हूँ, वो टॉपिक मेरा छूट जाता है, दिक्कत होती है। तो उस टॉपिक को मैं पूरा करके ही छोड़ती हूँ, चाहे जो भी मैं पढ़ रही होती हूँ। और आपको जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर लगे, जो भी सब्जेक्ट आपको वीक लगे ना, उस सब्जेक्ट को आप 2-2 घंटे पढ़िए। शुरू में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगेंगे, जब आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो आपको मतलब मज़ा आने लगेगा, आप उसको अच्छे से पढ़ने लगेंगे। तो बस यही है छोटी छोटी ट्रिक जो कि मैंने बताया, जो आपको ध्यान रखना है। और हम हाउस वाइफ हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समय एक साथ कभी नहीं मिलेगा। तो जो लोग भी ये बोलते हैं ना कि टाइम नहीं मिल रहा, तो आप अगर इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे ना तो आप रोते रह जाएंगे जीवन भर, नहीं मिल रहा, मुझे समय नहीं है। समय आपको है। आप दिन भर देखो, आप कितने देर मोबाइल देखते हो, कितने देर आप शांति से एक जगह बैठते हो, तो बस बैठते हो और फिर आप ऐसे ही समय मतलब टाइम पास कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो उस टाइम में आप फ़ोन पे ज़्यादा देर बात कर रहे हो। तो फ़ोन पे अगर आप आराम करके बेड रेस्ट करने जा रहे हो, अगर उस टाइम अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो फ़ोन पे बात नहीं करके आप उस समय अपना स्टडी कर लीजिए। जब आप खाना बनाने जा रहे हैं उस समय आप अपना बात कर लीजिए किसी से भी।
खाना बनाते बनाते, तो कुछ टाइम का मैनेज तो देखो आपको ही करना पड़ेगा, और आपको ही ये पता है कि हम किस टाइम में क्या कर रहे हैं और कहाँ अपने समय को हम मतलब यूज कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको अपने रूटीन के हिसाब से टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग लोग हैं और अलग अलग उनके लाइफ स्टाइल हैं, और उनके मतलब घर का जो रूल रेगुलेशन है अलग अलग होता है। आपको खुद पता है कि आप कहाँ समय को यूज कर रहे हैं, तो वहीं से आपको पढ़ाई का टाइम निकालना पड़ेगा बस। और कोई ऐसी मतलब जादू की छड़ी नहीं है कि आपको घुमा दिया जाए। कोई भी स्टडी जो व्लॉगिंग करते हैं या जो भी ट्रिक बताते हैं, बहुत सारे व्लॉग्स लोग बनाते हैं स्टडी के, तो कोई भी ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो आपको कोई एक जादू की छड़ी दे देगा। कोई आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, टाइम नहीं मिलता है तो उसको आपको वो टाइम आके निकाल के दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। थोड़ा आप दिमाग लगाओ कि कहाँ से आप कर सकते हो, किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। ओके, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।